हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपने सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट। तो अपन ने पहले दो पार्ट्स में कुछ अकाउंटिंग टर्म्स देखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के चैप्टर समझने के लिए। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो टाइम वेस्ट किए बिना अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। स्टूडेंट्स, तो अपन ने जो टर्म्स पहले कर लिए थे उसके बाद के अपन टर्म्स देखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वाला आपका गेन। ठीक है, अब गेन और प्रॉफिट आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। गेन और प्रॉफिट एक जैसे ही लगेंगे। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट जो अपन ने कल पढ़ा था, प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि आपने आपका जो बिजनेस है वही सामान बेच के जो आपने इनकम कमाई वो प्रॉफिट होता है, जबकि गेन वो नहीं होता। गेन में क्या होता है, आपका जो बिजनेस है उसके अलावा अगर आप कुछ सामान बेच के कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाते हो वो इनकम आपकी गेन कहलाती है। जैसे तो बेनिफिट गेट आफ्टर सेल्स ऑफ असेट्स। तो अगर आप असेट्स बेचिए, गुड्स वर्ड नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना, गुड्स नहीं है, असेट बेच के अगर आपको कुछ भी फायदा होता है तो गेन कहलाता है। जैसे आपने ज़मीन बेच दी, जैसे आपकी मान लो किराने की दुकान है और आप ज़मीन बेच रहे हो तो वो आपको बिजनेस नहीं कहलाएगा, तो इसलिए उससे जो भी इनकम हुई वो आपका गेन कहलाएगा। ठीक है, तो गेन वाली बात क्लियर। गेन मतलब गुड्स के अलावा आप कुछ भी सामान बेच के अगर आप बेनिफिट कमाते हो तो आपका गेन होता है। अब अगले पे आ गए, अगले टर्म पे। अगला टर्म आपका है प्रोप्राइटर। ठीक है, तो प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है, ओनर ऑफ द बिजनेसमैन। ठीक है, बिजनेसमैन को अपन प्रोप्राइटर भी कहते हैं, तो इसको सिंपल तरीके समझना तो बिजनेसमैन। ठीक है, तो बिजनेसमैन, अकाउंट की लैंग्वेज में अपन बिजनेसमैन को जनरली प्रोप्राइटर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले टर्म पे जिसका नाम है आपका ड्राइंग। ठीक है, अब ड्राइंग क्या है यहाँ पे, अगर आप प्रॉफिट के अलावा कुछ भी चीज बिजनेस से निकालते हो तो टेक्निकली ड्राइंग होता है। ठीक है, टेक्निकली ड्राइंग कहलाता है। जैसे आपने प्रॉफिट अभी पता ही नहीं किया बिजनेस का, उससे पहले आपने कैश निकाल लिया, ड्राइंग कहलाएगा टेक्निकली। बाकी बात है कि आप अपने बिजनेस में से पैसा ले रहे हो, ठीक है, बट आपने अकाउंट्स बनाए नहीं, प्रॉफिट पता नहीं किया, तो प्रॉफिट वाला पैसा निकाल रहे हो तो फिर ड्राइंग नहीं होगा। ठीक है, आपने अभी तक पूरा प्रॉफिट लॉस पता नहीं किया, उसके बीच में पैसा निकाल तो टेक्निकली ड्राइंग होता है। जैसे आपकी दुकान है, दुकान में से आपने सामान ले लिया घर के यूज के लिए, ड्राइंग कहलाएगा। ठीक है, तो आप पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से अगर कुछ भी चीज लेते हो प्रॉफिट के अलावा तो वो सब टेक्निकली ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, अब अपन आ गए अगले टर्म पे। अगला है आपका सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब होता है अ पर्सन केपेबल टू मीट हिज लायबिलिटी, मतलब एक इंसान जिसके पास इतना पैसा है कि वो अपनी सारी लायबिलिटीज भर सकता है। लायबिलिटीज अपन ने पहले देखा था, लायबिलिटीज मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पेमेंट करना है। जैसे आपको लोन भरना है, लायबिलिटी कहलाएगा, आपको किसी को पेमेंट करना है, लायबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट वो इंसान होता है जिसके पास इतना पैसा है कि वो अपनी खुद सारी लायबिलिटीज भर सकता है, तो वो इंसान सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अब उसी से मिलता जुलता वर्ड आपका नेक्स्ट आ गया इंसॉल्वेंट। ठीक है, इसका अपोजिट है इंसॉल्वेंट, मतलब वो इंसान जिसके पास पैसा नहीं है कि वो अपनी सारी लायबिलिटीज भर ले। वही लिखा है अ पर्सन अनेबल टू मीट हिज लायबिलिटीज। अगर कोई इंसान अपनी लायबिलिटीज नहीं भर सकता, ना उसके पास इतना पैसा है, ना प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी है तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के पैसा भर दे, पर इंसान के पास वो भी नहीं है तो वो इंसान इंसॉल्वेंट कहलाता है, मतलब उसके पास पैसा है ही नहीं कि अपनी लायबिलिटीज भर सके। ठीक है, इसको बैंकक्रप्ट भी बोलते हैं और हिंदी में दिवालिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब आ गए अपन वाउचर पे। तो अकाउंट्स में अपन क्या करते हैं, अकाउंट्स में अपन कोई भी एंट्री डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ करते हैं। ऐसे ही नहीं लिखते जैसे किसी ने कहा कि सेल्स 1 लाख रुपए की हो गई, अपन अकाउंट में लिख देंगे, नहीं, उसके लिए अपन को एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए, वाउचर। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है जब भी आप दुकान पे सामान लेने जाते हो। ठीक है, दुकान पे सामान लेने जाते हो तो आपको रसीद देता है, रसीद पे दुकान का नाम लेता है, क्या क्या सामान लिया, कितने रुपए लिए, डेट वेट सब। ठीक है, उसी को वाउचर कहते हैं। तो जो रेसिप्ट अपन को दुकान से मिलती है वो अपना वाउचर होता है। तो हर चीज का वाउचर अपन को अकाउंट में लगाना पड़ता है, विदाउट वाउचर के आपका कोई भी ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो सामान बेच रहे हो उसका वाउचर चाहिए, सामान खरीद रहे हो उसका वाउचर चाहिए, मतलब वही रसीद चाहिए। किसी को पेमेंट कर दिया तो उससे रिटर्न में कुछ रसीद चाहिए, आपने किसी से पेमेंट लिया तो हर चीज का अपन को एक रिटर्न रसीद चाहिए, उसी को वाउचर कहते हैं। ठीक है, अब आ गया अपन अगली चीज पे, अकाउंटिंग ईयर। अपन अपना अकाउंट 1 साल के लिए बनाते हैं, 1 साल मतलब 12 महीने के लिए। ठीक है, तो अकाउंट अपना बनता है 12 महीने के लिए। ठीक है, 12 महीने के लिए अपना अकाउंट बनेगा। अब ये 12 महीने आप कोई भी ले सकते हो, आप चाहो तो जुलाई से जून तक ले लो, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ले लो। ठीक है, तो आपको 12 महीने बाद अपने अकाउंट
टोटल करना पड़ता है और हर 12 महीने में आपको पता करना, आप उससे पहले करना चाहो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट लीगली आपको 12 महीने बाद करना ही करना है। अकाउंट क्लोज करना है मतलब पूरे आप अपने एक्सपेंसेस लिखो, प्रॉफिट इनकम लिखो, फिर पता करो कितना प्रॉफिट है और टैक्स है और लॉस है, और फिर आप अपना टैक्स भर दो। ठीक है, इंडिया में अपन 1 अप्रैल से 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर लेके चलते हैं। इंडिया में आप कोई और लेना चाहो कोई उसमें मना नहीं है, बट इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। जैसे अपने स्कूल का ईयर क्या चलता है, स्कूल में जुलाई से क्लास चालू होती है और जून तक रहती है, और अकाउंट्स में अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। ठीक है, अब उसके बाद आ गया अपन एंट्री पे। एंट्री मतलब होता है कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मनी। आपने सामान बेचा, एंट्री है। आप बिजनेस में आप उसको एंटर कर रहे हो तो एंट्री कहलाएगी। आपने सामान खरीदा, एंट्री है। आपने सामान बेचा, एंट्री है। आपने किसी को पेमेंट किया, एंट्री है। आपने किसी से पेमेंट लिया, एंट्री। तो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसमें कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व हो वो आपकी एंट्री होती है। ठीक है, तो ये थे अपने सारे टर्म्स जो अपन ने पढ़े। ये टोटल टर्म्स अब कंप्लीट हो गए और ये अब आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप आगे का अकाउंट समझ सकते हो। ठीक है, तो अपन आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं। हैव ए नाइस डे।